9 क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 1 संख्या पत्तियां। दो परिमेय संख्याओं के बीच तो देखो दो परिमेय संख्या जो p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या उनके बीच कितनी संख्या होगी? मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 1 है। इनके बीच में दोस्तों कितनी संख्याएं आ सकती हैं 0 1 के बीच में? आपको पता है 0 और 1 के बीच में 1 से 3 कुछ भी बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है? ऐसे कर करके 0 ये मान लो 1 है, यहाँ पे a के बीच में दोस्तों बहुत सारी संख्याएं 1 से 2 3/5 दुनिया भर की आ सकती हैं। तो कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा परिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 0 भी एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना है। बस 0/0 परिमेय संख्या मतलब दोस्तों p बाई q है। बस q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे 0/1 ये लिख सकते हैं, तो इनके बीच में इनफिनिटी आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। पहला कहता है दोस्तों एक परिमित दशमलव। परिमित दशमलव का मतलब ये है तो समाप्त हो जाता है और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जैसे 1.4। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये चलती रहती है, ठीक है? तो परिमित नहीं है, परिमित मतलब फिक्स फिक्स नहीं है। ये एग्जैक्ट मान है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार नहीं है दोस्तों। ये एग्जैक्ट इसके सॉरी एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब लगभग मान है, इसके बराबर होती है लगभग वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ये। तो ये भी नहीं होगा। अशांत आवर्ती मतलब कि डिसकंटिन्यूड रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब एक ही नंबर जैसे 1/3 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.333, एक ही नंबर चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं है, तो डिजिट क्या आएंगी अलग अलग आएंगी। ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा अशांत अनावर्ती मतलब कि कह सकते हैं डिसकंटिन्यू। क्या आएगा डिसकंटिन्यू। अनावर्ती मतलब कि अलग अलग संख्याएं आएंगी, ठीक है ना? जैसे 1 इसकी संख्या होगी जैसे 1.414, फिर 2 1 4 ऐसे चलता रहेगा। ये अलग अलग संख्याएं आएंगी, ना कि सेम ऐसे आएगा। इसे बोलेंगे अशांत अनावर्ती बोलते हैं ऐसे को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नावती इंग्लिश में इसको मुझे ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं। मतलब डिसकंटिन्यू क्या आएंगे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजिट रिपीट होती रहेगी। पहले 4 आया 1 4, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है? ये मतलब सेम डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेम डिजिट रिपीट करता है तो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। अगर सेम डिजिट रिपीट नहीं होती फिर उसे बोलते हैं अनावर्ती, शांत अनावर्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 2 टू निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो घात क्या आएगी? देखो √2 है, इसको लिखते हैं x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं इसको, कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों शून्य घात वाला एक बहुपद है, ठीक है? शून्य घात वाला क्या है बहुपद है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 ये फंक्शन है पी एक्स बराबर है 20, तो √2 बराबर होगा, तो मतलब आपको निकालनी है x सीधे पुट कर दो 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 2 8 आएगा ये, माइनस 2√2 गुना में 2√2, तो ये भी क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 माइनस 8 प्लस 1 है, ये कैंसिल आएगा, क्या हमारे पास आंसर आएगा 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रम से चिन्ह है। कैसे बनाते हैं हम? देखो ये होता है चतुर्थांश। इसमें दोस्तों पहले वाले में दोनों पॉजिटिव मानते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव होगा। इसमें दूसरे वाले में क्या होगा, एक्स तो होगा नेगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव। तीसरे वाले में क्या होगा दोस्तों दोनों नेगेटिव होंगे तीसरे वाले में, और चौथे में क्या होगा एक्स पॉजिटिव होगा वाई होगा नेगेटिव। और दूसरे में बता रहे हैं ये पहला मानते हैं इसको, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपको बताना है द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रम से चिन्ह क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे नेगेटिव पॉजिटिव। राइट आंसर होगा कौन सा होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। दोस्तों देखो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज दोस्तों कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना? कोई भी संख्या हो सकती है, कोई फिक्स संख्या तो है नहीं। एक्स में दुनिया भर की इन्फिनिटी तक जाएंगे संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा।
ठीक है? तो कोई भी संख्या हो सकती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 4 क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण 2x + 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x और y हैं। अद्वितीय हल का मतलब आपको ये बताना है x और y का दोस्तों किस मान के लिए किस इक्वेशन का हल हो सकता है, ठीक है? x की वैल्यू यहाँ पे देखो सैटिस्फाई कराना है, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट देते हैं, दोस्तों इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी, 5 और 2 7। बाकी ठीक है, अब ये दोनों x बराबर 1 y बराबर 1 क्या है, प्राकृतिक संख्याएँ हैं। बाकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आप, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है? 0 पुट करो x की वैल्यू, y की कुछ पुट करो दोस्तों, ये कुछ नहीं आएगा। धनात्मक वास्तविक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ। तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएँ के लिए इसका क्या है दोस्तों, एकमात्र ये अद्वितीय हल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। बाकी के लिए जैसे अन्य विकल्प में धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए या परिमेय संख्या के लिए समीकरण के दोस्तों अनंत हल हो सकते हैं इसके, ठीक है? बहुत सारे हल हो सकते हैं, क्योंकि x का कोई भी मान के लिए जैसे धनात्मक में y की बहुत सारी वैल्यू आएँगी, y की बहुत सारी वैल्यू के लिए x की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, ठीक है? लेकिन आपको बताना है अद्वितीय हल, तो कौन-सा होगा? प्राकृतिक संख्याएँ x बराबर 1, y बराबर 1। अद्वितीय का मतलब ये है कि मतलब x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। एक्सिस पे दोस्तों एक्स एक्सिस पे ठीक है, x का मान होगा और x एक्सिस पे y का मान 0 होगा, x का मान x है, y का क्या होगा 0 होगा, ठीक है? तो राइट आंसर होगा, क्या लेके चलते हैं x और 0 x एक्सिस पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। y एक्सिस पे दोस्तों x 0 हो जाएगा, फिर होगा y एक्सिस के लिए पूछते तो y और 0 और y होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 5, एक ठोस की विमाओं की संख्या है। कोई भी दोस्तों ठोस है, कोई भी ठोस ध्यान रखेंगे क्या होता है? त्रिविमीय होता है, मतलब कि 3 आयामी होता है। तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है? तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या होता है? थ्री डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? यूक्लिड ने दोस्तों अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट को डिवाइड किया किया था 13 अध्यायों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 6 क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन-सा होगा? त्रिभुज कौन-सा होगा? देखो, एक कोण 2 अन्य के योग के बराबर है। मान लो ये x है दोस्तों, ये क्या है? ये भी x है और ये 2x है। 4x की वैल्यू क्या होगी? 180 होती है तीनों की, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 45 डिग्री आएगी। 2x क्या आएगा दोस्तों? 90 डिग्री आएगा। तो एक कोण 90 डिग्री, तो त्रिभुज कौन-सा होगा हमेशा? समकोण त्रिभुज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है। एक कोण है जी 130 डिग्री, ये मान लो 130 है दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दो कोण इनके एंगल बाइसेक्टर ये होगा दोस्तों, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। इनके बीच का कोण आपको बताना है, ठीक है? आपको बताना है इनके बीच का कोण, ये वाला एंगल। दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है 90 प्लस ए बाई 2 होता है। क्या होता है ये? 90 प्लस ए बाई 2। तो यहाँ पे 90 प्लस ए बाई 2 मतलब कि इसमें जोड़ेंगे, इसका आधा 65 जोड़ेंगे तो ये आएगा 155 डिग्री। ये आता कैसे है 90 प्लस ए बाई 2? देखो ये सी था, मान लो ये सी बाई 2 होगा, तो ये दोस्तों बी बाई 2 होगा। ये भी बी बाई 2 होगा और ये भी बी बाई 2 होगा। अब आपको पता है तो तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों कितना होता है? ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 होगा, जो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको पता है देखो, ये ये सी बाई 2 ये बी बाई 2 ये क्या होगा? 180 माइनस
b/2 प्लस c/2 होगा, ये वाला कोण जो आपको निकालना है। और यहाँ पे दोस्तों देखो b/2 और c/2 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस a/2 होगी। ठीक है, तो 180 माइनस करेंगे 90 माइनस a/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 प्लस क्या होगा a/2। तो इसका मतलब ये वाला कोण किसके बराबर आएगा, 90 प्लस a/2। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, क्या होता है ये 90 प्लस a/2। देखिए इसमें बनाते हैं इसको ए, ये ट्रायंगल है मान लो कोई भी, एक ट्रायंगल ये है, सिमिलरिटी बनानी है इनमें। इसको दोस्तों मान लेते हैं ए, ये पॉइंट बी है और ये मान लेते हैं सी है। ये लेंथ ए बी है और ये किसके बराबर है, क्यू आर के। इसका मतलब ये लेंथ आपको माननी पड़ेगी क्यू आर। वैसे ही बी सी, बी सी ये लेंथ है और बी सी बराबर है पी आर के। ये पी आर के बराबर है, ये पॉइंट पी है तो ये किसके बराबर है, तो ये पी आर के बराबर है। इस साथ में सी ए बराबर है पी क्यू। सी ए दोस्तों ये वाली लेंथ होगी तो ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। इस पे ट्रिपल, ठीक है कर देता हूँ मैं। देखिए ए बी ये वाली लेंथ दोस्तों पी क्यू के बराबर नहीं है, ठीक है ना, जैसे 1 है यहाँ पे तो 1 ही होना चाहिए यहाँ पे भी, तो ये ऑप्शन बार हो गया। दूसरे सी बी, तो सी बी किसके बराबर है, सी बी देखो सी बी दो डंडे हैं यहाँ पे, ठीक है, और दोस्तों पी आर में दो दो डंडे हैं, ये हो सकता है। और बी ए आर पी दोस्तों बराबर है, ये देखो बी ए एक डंडा है, आर पी दो डंडे हैं, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। पी क्यू सी सी, पी क्यू तीन डंडे हैं, पी सी में दोस्तों दो डंडे हैं, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। देखो सी बी, सी बी, ठीक है, सी बी दो डंडे और पी आर दो डंडे, ठीक है। बी ए दोस्तों देखो एक डंडा, बी ए आर क्यू एक डंडा, ठीक है, तो इसका मतलब तीसरी साइड फिर इक्वल होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नंबर 5 में कहता है डी एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है। तो कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है। डी बिंदु भुजा बी सी पर इस प्रकार बिंदु है दोस्तों डी, ये है मान लो डी। एडी है जो कोण बीएसी को समद्विभाजित करता है। एडी दोस्तों ये लेंथ है, बीएसी कोण ये होगा पूरा समद्विभाजन, मतलब दो पार्ट में बांटेगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। ये यहाँ पे ये कोण, तो ये कोण आप या देखो ये कोण है, ये कोण है, तो बीएडी कोण कह सकते हैं, बीएडी कोण होगा ना जो, ये कह सकते हैं इसको एडीबी कोण कह सकते हैं इसको, ए डी बी ये वाला कोण। ये एक्सटर्नल एंगल एंगल होता है, समुख इंटरनल होता है। तो ये एंगल जो बड़ा है किससे, ये जो एंगल है दोस्तों कह सकते हैं इसको एडीबी, एंगल एडीबी, ये किसके बराबर होगा, समुख इंटरनल मतलब एंगल ये डीएसी प्लस इस एंगल, इसको बोले ए सी डी, ठीक है। इसे बोलेंगे दोस्तों क्या, देखो इसे बोल दिया मैंने डीएसी, और इसको बोल सकते हैं डी सी ए, डीएसी देखो डीएसी ये वाला एंगल और डी सी ए इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। और आपको पता है यहाँ पे अगर ये दोस्तों ये एंगल डीएसी किसके बराबर है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम सी ए डी भी बोल सकते हैं डीएसी को। तो इसका मतलब अब ये दोनों का जोड़ है, तो इसका मतलब जो एंगल एडीबी होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा किससे, ये एंगल बड़ा होगा से एंगल सीएडी से, इससे बड़ा होगा। और सीएडी और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल किससे बड़ा होगा दोस्तों, ये एंगल ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंगल है दोनों। भाई चेक करें इक्वली, तो ये एंगल इसको लिख सकते हैं हम सीएडी। तो इसका मतलब एंगल एडीबी बड़ा है किससे, बीएडी से बड़ा है एंगल बी
एडी से बड़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों ये एंगल इससे इस वाले एंगल से ये एंगल बड़ा है। इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो यहाँ से कह सकते हैं एबी किससे बड़ा होगा फिर? एबी बड़ा होगा यहाँ से बीडी से। ठीक है? इस साइड से बड़ा कौन होगा? देखो इसके सामने वाली दोस्तों इस एंगल के सामने वाली साइड ये, इस एंगल के सामने वाली साइड ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। और इसके सामने वाली साइड दोस्तों छोटी होगी तो कह सकते हैं बीडी। ए भी बड़ा होगा बीडी से। ए भी बड़ा होगा बीडी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये इसको बी ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 8 क्वेश्चन नंबर 2। चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है यदि। तो ये कंडीशन आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। मान लो कोई भी चतुर्भुज है, ये कोई भी चतुर्भुज है, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे। तो कहता है ये आयत कब होगा? ठीक है? ये आयत कब होगा? ध्यान रखेंगे ये आयत जब होगा जब इसके जो डायगोनल है क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो 90 डिग्री पे काटेंगे। अगर 90 डिग्री पे काटेंगे ना चारों आपस में दोनों डायगोनल, तो ये जो गिवन जो बना चतुर्भुज होगा ये क्या होगा? आयत होगा। ठीक है? ये कंडीशन बनेगी। जैसे इसको मैंने मिला दिया, ये लेंथ इसके पैरेलल दोस्तों बीच का एंगल 90 डिग्री। वैसे इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। ऐसी कंडीशन किस में होती है? और ये होता कैसे है? इसमें लगती है दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है? मान लो ये क्वाड्रिलेटर है कोई भी, ए ए बी, कुछ भी नाम दे लो, सी डी। ये पॉइंट अब दोस्तों ये क्या है? ए बी सी डी। ये मान लो पी क्यू आर एस। मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दोस्तों। ठीक है? तो इसके क्या होगी? ये ट्रायंगल बनेगा ए डी बी। और ये इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये क्या होगी? ये बी डी की आधी होगी। क्या आधी होगी? बी डी की आधी होगी। ठीक है? ये पैरेलल भी होगी और इसकी आधी होगी। ठीक है? ये दो था, ये मान लो इसकी लेंथ ये दो है तो ये होगी दोस्तों एक। वैसे ही अब यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये ये लेंथ अब हमारी ये दो ये एक आ गई। ठीक है? ये दो मानी थी मैंने बीडी। वैसे ही इस डायगोनल में मिलाएंगे इसको तो ये इसकी आधी होगी। और ट्रायंगल एबीसी ले लो या ट्रायंगल एडीबी ले लो। तो ये मान लो दोस्तों इसकी जो टोटल लेंथ है ये 3 है तो ये होगी 2। अब देखो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है? तो इसके सामने वाली भी 1 होगी रेक्टेंगल, तभी तो बनेगा। ठीक है? ये इसका मतलब ये भी दोस्तों क्या होगी? 1 होगी। और ये 2 है तो ये भी क्या होगी दोस्तों? ये भी 2 होगी। तो रेक्टेंगल में ऐसा होता है चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। और आमने सामने वाली साइड क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस के जो विकर्ण है परस्पर लंब हो क्या होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए इनके बीच में? 90 डिग्री का। ठीक है? किसी भी आपको याद रखना है डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल में हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है? और जो चतुर्भुज बनेगा वो आयत होगा कब? जब डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। क्या कहेंगे? पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर लंब होंगे। लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है इसका। अगर डिटेल में जाए पूरा इसका सिस्टमैटिक वे में पूरा प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कब होंगे? जब इनके विकर्ण एक दूसरे के लंब होंगे। जैसे मान लो आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक है? तो ये प्रूव कर दिया ये इसकी आधी है। ये वाली लेंथ क्या है? ये डायगोनल लिया था हमने। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसकी पैरेलल भी होगी, इसकी हाफ भी होगी। ठीक है? अब इसके पी क्यू के आपको परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। कौन सी लेंथ? पी क्यू के परपेंडिकुलर प्रूव करनी है दोस्तों। कोई भी लेंथ मान लो ये वाली लेंथ इसके परपेंडिकुलर प्रूव करनी है आपको। ये वाली लेंथ इसके परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। क्यों? तभी तो आयत बनेगा ना। आयत में क्या होता है? जैसे आयत में आपस में ये लेंथ किसके परपेंडिकुलर होती है? इसकी। एक आपने प्रूव कर दी। दूसरी आप कहेंगे आयत कब होगा? जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, विकर्ण क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी आप डायरेक्टली इस तरह से भी सोच सकते हो। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। ठीक है? आपको बस याद रखना है डिटेल में जब क्वेश्चन आएगा प्रूव करना होगा तो हम प्रूव भी कर देंगे इसको। लेकिन आपको याद रखना है आयत कब होगा?
जब इसके चतुर्भुज के डायगोनल क्या होंगे, विकर्ण क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में कहता है यदि चतुर्भुज एबीसी के एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल बी और सी के समद्विभाजक क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी और डी के आर तथा डी और ए के आर एस पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी क्यू आर एस एक डैश क्या बनेगा? देखो, कुछ एबीसीडी है, ये ए बी सी डी। कहते हैं एंगल ए और बी के समद्विभाजक, इन दोनों के दोस्तों समद्विभाजक मान लो यहाँ पे मिलते हैं, पी पर काटते हैं, कोई पॉइंट पी है, वैसे ही इनके भी समद्विभाजक बी और सी के समद्विभाजक, और कहते हैं इसके बी और सी के समद्विभाजक के ऊपर बी और सी के दोस्तों समद्विभाजक, ठीक है, इसके भी समद्विभाजक बी और सी के समद्विभाजक काटते हैं कहाँ पे, के ऊपर, बी और सी समद्विभाजक, सॉरी, बी और सी के समद्विभाजक के ऊपर काटते हैं, तो बी और सी के समद्विभाजक मान लो के ऊपर काटते हैं, ये मान लेते हैं इनके समद्विभाजक, बी का था और सी का और हो गया, ये हो गया, ये क्यू पर काटते हैं, ये पॉइंट क्यू है, और फिर कहते हैं सी डी के समद्विभाजक, सी और डी दोस्तों इसके समद्विभाजक काटते हैं एस के, सी और डी के कहाँ पे काटते हैं, एस पे, ये सी था, ये डी था मान लो पॉइंट, इसको सी और डी के काटते हैं, सी और डी के काटते हैं आर, सी और डी के आर पर, तो ये सी ये डी, ये मान लो आर पॉइंट है, फिर कहते हैं डी और ए के एस पर प्रतिच्छेद करते हैं, डी और ए के समद्विभाजक दोस्तों, ए का तो ये था और डी का ये पॉइंट है मान लो एस, ऐसे है, तो पी क्यू आर एस एक डैश होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये जो बनेगा पी क्यू आर एस, ये क्या बनेगा, इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ, ये तो हमने, अब ये जो चतुर्भुज सा बना है ये क्या होगा, ये आपको बताना है, ये पॉइंट है इसका, ये जो चतुर्भुज बना है ये क्या होगा, ये हमें बताना है, ये वाला, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है ये क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं इसको, कि आपको पता है ये आपस में क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तिरछा विमुख ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो एपीबी एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, क्यू क्यू पी एस के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्यू पी एस के बराबर होगा एपीबी। अब आपको पता है ये एंगल एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल दोस्तों क्या है, हाफ ऑफ, ये एंगल हाफ ऑफ ए है, ये हाफ ऑफ बी है, ठीक है, और ये क्या होगा एंगल पी क्या होगा, ये एंगल क्यू, तो एक सेकेंड, एंगल क्यू पी एस होगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू पी एस को बराबर एंगल ऑफ ए पी बी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये होगा 180 माइनस, देखो एंगल हाफ ऑफ ए, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। वैसे ही इसमें दोस्तों जो एंगल ये वाला एंगल है ना, ये कहेंगे, इसको कहेंगे हम, ये वाला एंगल क्या होगा, क्यू आर एस किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा डी आर सी के बराबर होगा, ठीक है, डी आर सी के बराबर होगा क्यू आर एस, क्यू आर एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी आर सी के, डी आर सी की दोस्तों वैल्यू क्या आएगी, ये एंगल बाई सेक्टर था, तो हाफ ऑफ डी ये वाला एंगल होगा दोस्तों, इसमें हाफ ऑफ सी ये वाला एंगल होगा,
ठीक है? ये एंगल बाइसेक्टर का जैसे काटेंगे लाइन हाफ ये बराबर है इसके, तो हाफ ऑफ एंगल ये आएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। इनको जोड़ देंगे क्यूपीएस प्लस क्यूआरएस, एंगल क्यूपीएस प्लस क्यूआरएस दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों का जोड़ 180 प्लस 180 का जोड़ 360, और इनको दोस्तों जोड़ेंगे दोनों को तो हाफ तो होगा और सभी का सम, हाफ को हाफ कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीन सभी का चारों का सम क्या होता है 360, 360 बटे 2 करेंगे 180, 360 माइनस 180 बराबर है आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल क्यूपीएस किसके बराबर आ गया, एंगल क्यूपीएस प्लस सम ऑफ ये कह सकते हैं जोड़ में इसके एंगल क्यू आर है, क्यू आर है, दोनों का सम दोस्तों क्या हो गया 180 हो गया, 180 है आमने सामने वाले एंगल का सम दोस्तों 180 किस में होता है, क्वाड्रिलेटर में होता है, और कह सकते हैं कोण क्या है संपूरक है। अगर दोस्तों सम क्या होता है 180 होता है तो एंगल क्या होते हैं संपूर्ण सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या होगा एक चतुर्भुज होगा जिसके सम्मुख कोण कह सकते हैं संपूरक होंगे, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अध्याय 9 अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा आपको इसमें, ठीक है देखो एक ही आधार दो बहुभुज होने चाहिए, दो बहुभुज देखो इसमें ही बनेंगे, दो एक तो ये बनेगा, एक ये आकृति ये बनी है, ठीक है, और एक ही आधार है क्यू आर, एक ही आधार है, और कह सकते हैं एक ही समानांतर रेखाएं हैं, क्यू आर किसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, और बहुभुज कितने हैं दो हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन से ऑप्शन में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में यदि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और आयत ए बी एम समान क्षेत्रफल के हैं तो हमें बताना है, ठीक है कहता है इसमें ए बी सी डी और जो आयत है समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम ए बी सी डी दोस्तों, और आयत क्या बना है रेक्टेंगल है ए बी एम, ए बी ई एम समान क्षेत्रफल है, तो हमें बताना है क्या कंडीशन बनेगी। चलिए देखते हैं इसको, देखो अब हम इसको कैसे करते हैं देखो, अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ठीक है क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कह सकते हैं ए बी गुना ए बी गुना डी ई कह सकते हैं, ए बी की आयत बनेगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए बी गुना दोस्तों बी ई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। समानांतर चतुर्भुज दोस्तों ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अभी ए बी गुना क्या होगा इसका क्या होता है दोस्तों लंबाई गुना कह सकते हैं बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी हाइट बी ई होगी इसमें, ठीक है बी ई हाइट होगी, बेस क्या होगा इसका बेस होगा ए बी बराबर है डी सी एक ही बात है, तो इसका भी कैसे क्षेत्रफल क्या होगा ए बी गुना बी ई होगा। और यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं डी ई लेस देन किससे है डी सी से है, क्यों दोस्तों ये क्या होती है शॉर्टेड डिस्टेंस, हाइट होती है शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है इससे 90 डिग्री का एंगल है शॉर्टेड डिस्टेंस, ये लेंथ इससे क्या होगी बी सी क्या होगी इससे बड़ी होगी डी से, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हम कह सकते हैं जो समानांतर चतुर्भुज है इसका जो परिमाप होगा, ठीक है तो ये परिमाप समानांतर चतुर्भुज का परिमाप किससे बड़ा होगा रेक्टेंगल से बड़ा होगा ए बी एम से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 10, ओ ए 5 है, ओ ए दोस्तों क्या है रेडियस है ये 5 है, ए बी 8 है, ए बी दोस्तों 8 है, ए बी क्या है सेंटर से पास होती कोई लाइन, आप ध्यान रखेंगे कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये 4 होगी ए सी तो बी सी भी 4 होगी, ध्यान रखेंगे।
ओडी जीवा ए बी पर लंब है दोस्तों। ओडी जीवा ए तो इसने क्या रखी है, लंब है। तो सी डी बराबर होगा, सी डी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, इस लेंथ की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज आप कह सकते हैं, ये 5 4 है तो ये होगी 3, क्योंकि 5 4 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं टोटल दोस्तों कितनी है, ये भी रेडियस है 5, और ये भी रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यहाँ पे परिधि तक की दूरी क्या रेडियस होती है, ये 5 है, तो दोस्तों टोटल 5 है, तो ये इतनी लेंथ कितनी आई हमारी, ये वाली लेंथ 3 आई है, तो ये वाली कितनी बचेगी, 2 बचेगी, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आकृति ए ओ बी वृत्त का व्यास है दोस्तों, ए ओ बी वृत्त का व्यास है और ए सी बराबर है बी सी के, ये लेंथ दोस्तों किसके बराबर है, इसके बराबर है बी सी के, तो एंगल सी ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए डायमीटर से सरकमफ्रेंस से पे बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये दोस्तों एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब ये लेंथ किसके बराबर है, बीसी बराबर है एसी के, तो इसमें तो सामने वाले कौन बराबर होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब इसका सम 90 है, टोटल त्रिभुज का 180 होता है, ये 90 है दोस्तों, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा, टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको बताना था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो सी ए बी किसके बराबर होगा, एंगल सी ए बी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये 45 डिग्री के बराबर होगा। अगर पूछता सी बी ए किसके बराबर होगा, ठीक है, सी बी ए किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या है 11 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज ए बी सी इसमें बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी, बी सी किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। एंगल बी 45 डिग्री है, ठीक है जी। यदि 45 डिग्री दिया है, इसकी रचना संभव नहीं है। यदि ए बी और ए सी का अंतर, इसकी रचना दोस्तों कब संभव नहीं है, जब ए बी और ए सी का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, किसी भी त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, तीसरी ए बी प्लस बी सी, तीसरी भुजा कौन सी बची, ए सी से क्या होगा, कब संभव नहीं है, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ये आपको बताना है। यदि ए बी और ए सी का अंतर अंतर आपको बताना है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, लेस देन इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, ये कह सकते हैं ए सी माइनस ए बी। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी की बना, 6 की बना, लेस देन इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। दोस्तों यहाँ से कह सकते हैं ये अंतर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 6 से बड़ा या उससे बराबर कौन सी वैल्यू है, ये 6.9। ए बी और ए सी का अंतर दोस्तों, ठीक है, अगर 6.9 या 6 या 6 से बड़ा होगा तो त्रिभुज की रचना क्या नहीं है, संभव नहीं होगी, ठीक है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है 4 दोस्तों, ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। एंगल ए बराबर है 60 डिग्री, देखो ए बी सी में एंगल ए बराबर है 60 है, ए बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, 4 है, तो बी, ठीक है, तो कहता है वही सेम क्वेश्चन है, रचना संभव नहीं है, बीसी और एसी का अंतर क्या होगा, तो आपको पता है वही कंडीशन अपनानी है। दो त्रिभुज दोस्तों अब संभव नहीं है, त्रिभुज की रचना जब दोनों दो भुजाओं का सम तीसरी से के बराबर हो या उससे छोटा हो,
ये होती है कंडीशन। ए बी की वैल्यू तो 4 है, बी सी लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए सी होगा। यहाँ से बी सी लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी माइनस 4। ये सीधा आप कह सकते हैं 4 इस साइड रखो, उस साइड ले जाते हैं बी सी को, ए सी माइनस बी सी, इनका ही तो अंतर निकालना है हमें, ए सी बी सी का। क्या होना चाहिए दोस्तों, कब संभव नहीं है, जब ए सी माइनस बी सी का अंतर 4 होगा या उससे बड़ा होगा। तो 4 या उससे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 12, समबाहु त्रिभुज दोस्तों मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका परिमाप है, ये है 60। क्षेत्रफल बताना है, भुजाएं 3 होती है, 3a की वैल्यू क्या है 60 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी। क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 ए स्क्वायर, a की वैल्यू 20 है, तो ए स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, 4 पे काटेंगे 5 आएगा, 20 पंजे 100, तो √3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नंबर 5, क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ये बराबर है 9√3 के, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 900 का 36, ए स्क्वायर बराबर है 36 के, तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसका रूट करेंगे 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 13, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन बताओ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है 6a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 96। 6 से काटेंगे 16 आएगा, तो ए की वैल्यू साइड क्या आएगी, रूट करेंगे 16 का 4 आएगी। आयतन क्या होता है दोस्तों, साइड का क्यूब, एक ही क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु जिसकी त्रिज्या r/2 और तिर्यक ऊंचाई 2l है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर है। देखो यहाँ पे आर किसके बराबर है, r/2 की जगह रिप्लेस कर दो, तो पाई आर की जगह r/2 करेंगे तो आर स्क्वायर से 4 हो जाएगा, प्लस पाई आर की जगह दोस्तों कर रहे हैं r/2, और एल की जगह क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई क्या 2l है, एल की जगह 2l करना है, तो ये होगा, इससे ये कैंसिल, तो आपको करना है पाई r²/4 प्लस, ये तो पाई आर एल ही होगा। ये देखो पाई आर कॉमन ले देते हैं दोनों में से, तो ये बचेगा हमारे पास पाई आर कॉमन लिया r/4 प्लस कौन सा ऑप्शन है, पाई आर इंटू r/4 प्लस एल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अध्याय 14, क्वेश्चन नंबर 2, 25 18 डैश 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 आंकड़ों का प्रीसर है। प्रीसर का मतलब दोस्तों ये होता है रेंज। रेंज निकालनी है आपको, जब भी प्रीसर निकालना है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम इसमें से कौन सा नंबर है 32, माइनस करेंगे मिनिमम इसमें से कौन सा नंबर है, सब में छोटा नंबर कौन सा है 6 है, ये माइनस करेंगे तो सीमा इसकी क्या आएगी 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि एक स्वतंत्र बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु M है और ऊपरी वर्ग सीमा L है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो मान लेते हैं निम्न सीमा बतानी है वो x है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, मध्यम बिंदु निकालने का तरीका होता है मध्यम बिंदु। ठीक है, M की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम सीमा ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, ये वाली वैल्यू मैंने मानी, ये वाली वैल्यू मैंने मानी है x, डिवाइड बाई इनका निकाल लेते हैं क्या एवरेज। दिस इज इक्वल टू दिस होता है एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये होगा 2m, ठीक है, बराबर है l प्लस एक्स।
x की वैल्यू क्या आएगी? ये l माइनस होगा उससे जाके, तो ये आएगा 2m माइनस l बराबर है x के। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ये होगा ऑप्शन सेकंड 2m माइनस l।